नमस्कार, मैं दीप्ति जसानी, गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बहादुर प्रिया। प्रिया नाम की एक लड़की थी जिसने बहुत बहादुरी भरे काम किए थे, जिससे उसका नाम बहादुर प्रिया पड़ा। ये आपकी पुस्तक में पेज क्रमांक 22 से 24 तक में दिया हुआ है, लेख है, आपको पढ़ना है, जिसमें कुछ कठिन शब्द है जिसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो इस प्रकार से है। महज, साहस, पुरस्कार, दफ्तर, शुभ रात्रि, कराहना, सरिया, झोंक, कारनामा, दृश्य। महज का मतलब होता है केवल, साहस हिम्मत, पुरस्कार का मीन्स इनाम, दफ्तर ऑफिस, शुभ रात्रि रात को दिया जाने वाला संदेश, कहारना दर्द से, जब दर्द की पीड़ा में जो चिल्लाते उसे कहारना कहते हैं, सरिया लोहे की छड़, झोंक किसी की आंख में कुछ डालना झोंकना कहलाता है, कारनामा कार्य, दृश्य नज़ारा। ये हमारे कठिन शब्द थे जिससे आपको पाठ पढ़ने में सरलता होगी। अब मैं पाठ का आपको सारांश समझाऊंगी। बच्चों, अब मैं आपको पाठ समझा रही हूँ, आपको सुनना है और समझना है। मैंने इस लेख को 4 भागों में विभाजित किया, मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। पाठ में एक बहादुर प्रिया नाम की लड़की थी जो उड़ीसा के एक छोटे से शहर में रहती थी। जैसे अपन का शहर है ना सतना, वैसे उड़ीसा का एक छोटा सा शहर था जहाँ प्रिया रहती थी। वो सिर्फ जब 8 साल की थी, जब उसकी उम्र 8 साल की थी, उसने बहुत हिम्मत वाले काम किए। उसकी हिम्मत और सजगता के कारण उसे राष्ट्रपति ने बहादुरी पुरस्कार भी दिया था। उसने बहुत अच्छे कारनामे किए थे, कारनामे मतलब कार्य, जिसके कारण उसे पुरस्कार मिला था। मैं आपको वह बताना प्रारंभ करती हूँ कि इसने ऐसा कौन सा कार्य किया था। एक गर्मी की रात की बात है, प्रिया के माता पिता ऑफिस से लौटे थे। ऑफिस से लौटकर वो आपस में उधर के कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे अपने पापा ऑफिस से आते हैं या दुकान से आते हैं तो मम्मी से बातें करते हैं ना, वैसे ही प्रिया के माता पिता क्या आपस में बातें कर रहे थे और प्रिया अपना गृह कार्य कर रही थी। गृह कार्य पूरा करके वो आई। थोड़ी देर में रात का समय हो गया। तीनों माता पिता और प्रिया, आप देखिए इस चित्र में, वह डाइनिंग टेबल पे बैठ गए खाना खाने के लिए। प्रिया ने अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म करके माता पिता को संदेश दिया कि मैंने खाना खत्म कर लिया, अब मैं सोने जा रही हूँ। उसने माता पिता को शुभ रात्रि कहा और वो अपने कमरे में सोने चली गई। माता पिता भी सोने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद प्रिया को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। प्रिया एकदम से उठी, डर गई। जैसे अपन को आधी रात को कुछ सुनाई देता है, ये सपना आता तो अपन डर जाते ना, वैसे प्रिया को आवाज़, वे दौड़ते हुए कहाँ गई? अपने माता पिता के रूम में गई। जब उसने वहाँ झाँक कर देखा, इस चित्र में देखिए, जब उसने वहाँ झाँक कर देखा तो कुछ चोर उसके मम्मी पापा से पैसे और जेवर मांग रहे थे। प्रिया ने जैसा ही देखा वह बहुत डर गई, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। वह अपने माँ बाप की मदद करना चाहती थी, बट उसके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वह उम्र की बहुत छोटी थी। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने कहा कि क्यों ना मैं इस चोरों के आंखों में मिर्ची डाल दूं, जिससे ये इनकी आंखों में जलन होने लगेगी और ये छोड़ के भाग जाएंगे जब तक मैं पुलिस को बुला लूँगी। उसने ऐसा करने के लिए वह रसोई में गई। रसोई में अंधेरा था। वो रसोई में आई और उसने 2 डब्बियाँ उठाई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी मिर्ची की है। उसने 2 डब्बियाँ उठाई, जिसमें से एक हल्दी की थी और एक मिर्ची की थी, क्योंकि रसोई में बहुत अंधेरा था। हमें भी अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आता ना कि कौन सा सामान कहाँ है। उसने क्या किया, दोनों मसालों को मिला लिया और मसालों को मिलाने के बाद वो धीरे धीरे आई कमरे में। उसने बहुत हिम्मत से कदम रखे। धीरे धीरे जैसे ही वह चोरों के पास पहुंची और उसने क्या किया, चोरों की आंखों में मसाला डाल दिया। जैसे देखिए, जैसे ही उसकी आंखों में, चोरों की आंखों में हल्दी मिर्ची का मिक्सचर गया, वे दर्द से कहारने लगे, चिल्लाने लगे और उनके हाथ में जो लोहे के डंडे थे वे छूट गए। जैसे ही छूटे, प्रिया ने मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाया। उसने अपने पिताजी का फ़ोन उठाया और पुलिस को फ़ोन लगाया। जब तक पुलिस आती उससे ही पहले चोर वहाँ से छोड़कर भाग गए। इस तरीके से प्रिया ने अपने माँ बाप की जान बचाई। जब ये घटना मोहल्ले वालों को मालूम चली तो मोहल्ले वालों ने प्रिया का नाम झांसी की रानी रख दिया।
तो हमें भी प्रिया से यह चीज़ सीखनी चाहिए कि अगर हमारे सामने मुसीबत आती है तो हमें उसका डटकर सामना करना है, मगर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है कि चोरों की आंख में मिर्ची डालना। हमें और कोई तरीका अपनाना है। अगर आपके घर चोर आते हैं तो आपको भी क्या, पुलिस का नंबर है 100, उस पर डायल करना और पुलिस को बुलाना है, अदरवाइज कोई और उपाय ढूंढना है। हमें मिर्ची को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि मिर्ची हमारी आंखों में भी जा सकती है। ठीक है बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली कि अगर हमारे सामने कोई भी मुसीबत आती है, हमें कभी उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर हम मुसीबत का डटकर सामना करेंगे ना, तो मुसीबत भी अपने आप हार कर भाग जाएगी और हमें हर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये लेख सुनाया, आपको समझ में आया ना, ऐसे ही अब आपको क्या करना है, अपने माता पिता को ये लेख सुनाना है। ठीक है, मैं अब आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। हमारी अन्य वीडियो के लिए पसंद करें, साझा करें एवं सदस्यता लें। धन्यवाद।